स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। बड़ी माँ है, परंतु ये इस प्रकार इतनी रात्रि कहाँ जा रही है? बड़ी माँ अचानक कहाँ चली गई? मैंने तो उन्हें इसी दिशा में आते देखा था। नंदिनी, आज मुझे चंद्र के साथ उसके कक्ष में होना चाहिए था। आज की रात हम दोनों की रात थी। आज हम दोनों पहली बार एक होने जा रहे थे। हमारा पति पत्नी का यह रिश्ता पूरा होने जा रहा था, लेकिन तभी उसने उस नंदिनी का नाम ले लिया। नंदिनी उसके दिलो दिमाग में इस हद तक बस चुकी है कि नशे की हालत में भी उसी का नाम ले रहा था। मेरे उसके पास होते हुए भी वो मेरे साथ नहीं था। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पास इतना अच्छा मौका होते हुए भी मैंने उसे गवा दिया। मैं ये नहीं होने दे सकती, नहीं होने दे सकती। कुछ करना होगा इससे पहले कि चंद्र और नंदिनी एक दूसरे के प्यार में आगे बढ़ जाए। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे कि चंद्र नंदिनी के नाम से भी नफरत करने लगे। इतनी नफरत कि वो उसे इस महल से तो क्या, अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंके। लेकिन कैसे? आज मैं खुद से ये वादा करती हूँ कि मैं चंद्र और नंदिनी को कभी एक दूसरे के करीब नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। क्या हुआ बड़ी माँ, इतनी विचलित क्यों लग रही है? नहीं, कुछ नहीं नंदिनी। वो तुम्हें ऐसे अचानक कमरे में देखकर चुप हो गई। पर ऐसे इतनी रात के आप कहाँ जा रही थी? नहीं, वो कहीं नहीं, बस निद्रा नहीं आ रही थी तो सोचा कि। परंतु मैंने तो आपको उस गलियारे की ओर जाते देखा था।
सच बताइए बड़ी माँ, आपसे क्या छुपा रही हैं? नंदिनी जानना ही चाहती हो तो सुनो। हमारा एक गुप्तचर है जो हमें तुम्हारे पिता महाराज की सूचना देते रहता है कि वो कैसे हैं। पिता महाराज कैसे है? वो ठीक तो है ना? क्या खास गुप्तचर ने? मेरा मतलब है नंदिनी कि मैं गई तो थी उस गुप्तचर से मिलने, पर मिल नहीं पाई। जैसे मैं बस उससे मिलने ही वाली थी, तब तक चंद्र के सैनिक वहां आ गए तो मुझे छुपना पड़ा। पता नहीं कैसे हैं। किंतु क्या वो गुप्तचर सच में पिता महाराज के बारे में समाचार दे सकता है? हाँ, वो तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे पिता महाराज से मुंह मोड़ लिया, पर मैं तो नहीं मोड़ सकती ना। मुझे तो तब तक शांति नहीं मिलती जब तक मैं ये पता ना कर लूं कि वो कहाँ है, कैसे, कुछ खाया या नहीं। रोइए मत बड़ी माँ। कम से कम हमें ये तो पता है कि पिता महाराज ठीक है, और अब तो हमारे पास एक गुप्तचर भी है जो हमें समाचार दे सकता है। वो अवश्य ठीक होंगे। बाल बच गई सुनंदा। यदि आज नंदिनी को ये पता चल जाता तो पता नहीं तेरा क्या होता। नंदिनी, नंदिनी। हाँ बोलो दुर्धरा, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ नंदिनी? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी क्यों है? तुम पूरी रात सोई नहीं थी क्या? नंदिनी का तो पता नहीं, पर मैं नहीं सो पाई कल रात। क्यों? तुम्हारे कक्ष में बहुत मच्छर थे क्या? नहीं, वो तो चंद्र ने मुझे सोने नहीं दिया। अब देखो, चंद्र ने मुझे कल रात को ही कह दिया था कि कल की रात मेरे लिए बहुत खास होने वाली है। इतनी खास होगी मुझे अंदाजा भी नहीं था। क्या हुआ नंदिनी? नंदिनी, महाराज, मुझे लगता है कि हमें राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देनी चाहिए। जी क्यों आचार्य? अब तो सब ठीक है, तो अचानक ये परिवर्तन क्यों? महाराज नंद अभी जीवित है। उसने हम पर आक्रमण के कई प्रयास किए हैं, इसलिए अब हम उसे और अधिक अवसर नहीं दे सकते। जैसा आप उचित समझे। महाराज की जय हो। प्रतिष्ठान राज्य के महाराज अपनी पत्नी के साथ पधारे हैं। उन्हें सम्मान सहित अंदर लाया जाए। जी महाराज। आचार्य, यूं इस भांति अकारण बिना किसी संदेश के उनका यहाँ आगमन करना क्या सब ठीक तो है? ये प्रतिष्ठान राज्य के राजा तुर्वसु संयाति है। इनके राज्य में कुछ समय से अकाल पड़ा हुआ है, और इसी संबंध में वो लंबे समय से आपसे भेंट करना चाहते थे। उनके राज्य के साथ साथ अन्य कई राज्यों में उनका बड़ा सम्मान किया जाता है। यदि ऐसी ही बात है आचार्य, तो मैं उनके सम्मान में एक समारोह आयोजन रखना चाहूंगा। ये तो और भी अच्छी बात है। लगता है बेचारी को कुछ छुप गया है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें नंदिनी? मैं समझ सकती हूँ। महारानी की जय हो। महाराज ने संदेश भिजवाया है कि हमारे पड़ोसी राज्य के महाराज और महारानी के आने के उपलक्ष्य में आज रात महल में उत्सव रखा गया है। वे चाहते हैं कि आप सभी इस आयोजन हेतु सारे प्रबंध करें। ठीक है, तुम जा सकती हो। प्रणाम मां। इनसे मिलिए। ये है मगध की राजमाता। दुर्धरा, हेलेना। ये है महारानी दुर्धरा और ये है महारानी हेलेना। और इनसे मिलिए, ये है मेरी बहन छाया। और आप इनसे तो मिल ही चुके होंगे। ये है मेरे बहनोई मलय केतु। अब आप बताएं कि इस समस्या पर आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? क्या अब चंद्र मुझसे इतना घृणा करने लगा है कि उसने अतिथियों से मेरा परिचय करवाना भी आवश्यक नहीं समझा? मुझे अपनी पत्नी का पद तक नहीं दिया।
एक्शन राजन। नंदिनी, इनका परिचय भी बहुत आवश्यक है। यह है मेरी सबसे छोटी बहू नंदिनी, और मेरे लिए ये पुत्री समान है। वो मेरे यहाँ आने का असली कारण ये है कि देखिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी मुझे सब कुछ बता चुके, और मैं केवल आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमसे जितना हो सकेगा हम उतना प्रयत्न करेंगे आपकी सहायता करने के लिए। हमने हमारे मंत्रीगण से इस विषय पर चर्चा की है और हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हम समतुही नदी का बहाव आपके राज्य की ओर मोड़ने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आपके राज्य में सूखा ना पड़े, और तब तक आपके राज्य में हम बीज, अनाज आदि भिजवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि मगध इस स्थान पर होता तब आप भी अवश्य हमारी मदद करते। इसी को तो राजधर्म कहते हैं। वाह, आपके विचार सचमुच बहुत ही सुंदर है। मगधवासी आपके जैसा सम्राट पाकर धन्य हो गए। धन्यवाद। हेलेना, हेलेना ये हमारे विशेष अतिथि हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इनका विशेष रूप से ध्यान रखो। जरूर। अरे छाया, यही तुम्हें कुछ चाहिए था, तुम दासियों को कहो। देखो, इस दशा में तुम्हारा घूमना फिरना ठीक नहीं है। एक तुम हो और एक मलय, तुम दोनों का बस चले ना तो तुम दोनों तो मुझे तनिक भी हिलने ना दो। और मलय, वो तो बिल्कुल मुझे राजकुमारियों की तरह रखते हैं। किंतु तुम राजकुमारी तो हो। हाँ चंद्र, एक बात बोलूं, जब तुमने मेरा विवाह मलय केतु से सुनिश्चित किया था ना, तब मैं तुम पर बहुत क्रोधित थी, परंतु वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मेरी इतनी सेवा करते हैं। मुझे लगता है तुमने जो भी निर्णय लिया था ना, वही उचित था। मलय केतु से अच्छा जीवन साथी मेरे लिए हो ही नहीं सकता। शायद तुम नहीं जानती हो ये बात सुनकर मैं कितना प्रसन्न हूं। क्या हो छाया, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। यदि ये बात यहाँ किसी को बताई तो सब अकारण ही चिंतित हो जाएंगे। मैं मलय को बताकर अपने कक्ष में चली जाती हूँ। मैं बस अभी आई। क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे मेरे कक्ष जाके आराम करना है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हें यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम मेरी बात मानती ही नहीं है ना। अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी, जो मैं कहूंगा तुम वही करोगी। चलो अपने कक्ष में चलो और विश्राम करो। ये नंदिनी किस प्रकार मलय को देख रही है? इसके भाव ही बता रहे हैं कि इससे मेरी बहन की प्रसन्नता देखी नहीं जा रही है। नंदिनी, कितना आनंद आ रहा है ना। तुम्हें पता है, मुझे इस तरह के आयोजन बेहद पसंद है। मुझे भी। चलो बात करो, मैं आती हूँ ना। किसे ढूंढ रही हो तुम? मुझे ना? मेरा मार्ग छोड़ो मलय, अन्यथा मैं चंद्र को सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? तुम्हारी पत्नी को ज्ञात होगा तो उसे कैसा लगेगा कि उसके पीठ पीछे तुम उसी की भाभी पर डोरे डाल रहे हो। वो तुम पर कितना विश्वास करती है, तुम्हें पसंद करती है वो। ये मत भूलो कि चंद्र भी यही उपस्थित है। कहो तो उसे सब कुछ सच बता दो। बताना चाहती हो? जा बताओ उसे। किंतु किसे बताने जा रही हो तुम? उस व्यक्ति को जो तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, उस व्यक्ति को जो अतिथियों के समक्ष
तुम्हारा परिचय करवाना आवश्यक नहीं समझता। तुम उसे बताना चाहती हो, जाओ बताओ, परंतु वो तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। मूर्ख हो तुम इतना भी नहीं जानती वो तुमसे घृणा करता है। तुम इतना भी नहीं जानती वो तुमसे घृणा करता है। नंदिनी, क्या बात है पुत्री? तुम उदास क्यों? वो माँ, मेरे सिर में थोड़ी पीड़ा हो रही है, मैं कक्ष में जाती हूँ। चंद्र, ये सब कब तक चलता रहेगा? मलय हमारे बहनोई है, ये बात नंदिनी को समझनी होगी। कुछ करो चंद्र, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं नहीं चाहती कि छाया को इस बात की भनक भी पड़े। राजमाता, महाराज ने आपको अनुष्ठान सभा में उपस्थित होने को कहा है। हम आते हैं। ये अवश्य नंदिनी ही थी, किंतु नंदिनी ने धूम्री कब से पीना आरंभ किया? देखो तो, जब मेरा पेट निकलेगा तो कैसा लगेगा? क्या करूं? अब ठीक है, इतना बुरा नहीं लग रहा, अच्छी लग रही हूँ ना मेरा पेट। ओ मेरा बच्चा। अरे वाह, तुमने तो अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी। अरे अभी तो बहुत समय बाकी है। ये क्या, मेरी मित्र को शर्माना भी आता है? मुझे तो केवल लगता था कि तुम्हें मुझसे केवल झगड़ना आता है। उस दिन किस भांति प्रहार किए तुमने मुझ पे, और वो भी एक छोटी सी इमली है। ऐसे सच कहूं तो मेरी केवल यही आशा है कि हमारा पुत्र मेरी ही भांति साहसी हो, क्योंकि यदि तुम्हारी भांति डरपोक पैदा हुआ तो हो गया राज्य का कल्याण। क्या कहा? मैं और डरपोक? तो कुछ असत्य कहा मैंने? क्या हेलेना के नाम से तुम थरथराने नहीं लगती? मैं भला हेलेना के नाम से थरथराऊंगी क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, हेलेना मुझसे उम्र में बड़ी है, बस इसीलिए मैं उसकी उम्र का लिहाज रखती हूँ, और कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ हेलेना तुम आ गए, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें लगता है कि मुझे उससे भय लगता है? बिल्कुल भी नहीं। इस बिल्ली से मैं क्यों डरूंगी? आओ हेलेना, क्या तुम्हें कुछ काम था? बस करो चंद्र,
मुझे उस बिल्ली के नाम से भयभीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे उस जंगली बिल्ली से बिल्कुल डर नहीं लगता। कौन बिल्ली? नहीं नहीं, अब आप यहाँ वो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि मुझे जंगली बिल्ली को दूध पिलाने जाना था। नहीं नहीं अर्थात मुझे दूध पीना था। तुम ठीक तो हो ना चंद्र? ठीक हूँ मैम, मुझे क्या हुआ होगा? कल मलय और नंदिनी एक साथ थे, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी अच्छा नहीं लगा। माफ करना, तुम्हें चोट तो नहीं आई? वो तुम्हारी गर्दन पर मच्छर पैदा हुआ था। देखो ना चंद्र, मैं तो तुम्हें किसी मच्छर के साथ भी नहीं बांध सकती। बहुत जाने लगी हूं मैं तुम्हें। कहते हैं एलेना, जिसके हृदय पर पीड़ा हो उसे अपने तन की पीड़ा का आभास नहीं होता। तुम पत्नी हो मेरी, तुम्हारी इन खरोंचों से मुझे कुछ नहीं हो सकता।